तो हम बात कर रहे थे सैटर्न की महादशा के बारे में। वृषभ लग्न में जब सैटर्न विभिन्न भावों में स्थित हो तो सैटर्न की महादशा आ जाने पर किस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों के लिए रहेंगे। इस वीडियो में बात कर रहे हैं, अगर किसी भी जातक का वृषभ लग्न में सैटर्न 8th हाउस में स्थित हो तो महादशा के आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट शनि दे सकते हैं। देखिए, शनि अगर आपका 8th में है तो धनु राशि में ऐसा शनि स्थित होगा। ऐसे में आपके चार्ट में आपको जुपिटर की प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। वैसे अगर देखा जाए तो धनु राशि का जो सैटर्न है काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जुपिटर के साथ एकदम न्यूट्रल संबंध है। ऐसे में 8th हाउस में सैटर्न का होना एक अच्छी बात ही कही जाएगी आपके चार्ट के लिए, या हम सैटर्न को यहाँ पॉजिटिव ही मानेंगे। अब लेकिन आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि सैटर्न के साथ क्या मंगल, क्या सूर्य, ये ग्रहों का युति बन रहा है। अगर युति बन रहा हो तो फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है शनि की दशा के दौरान। बट नॉर्मली अगर अकेला शनि आपका 8th में है तो ये आपके लिए फिर भी काफ़ी फेवरेबल और सपोर्टिव रहेगा अपनी दशा के दौरान। अब डिपेंड ये भी करता है कि आपको शनि की दशा आती कब है, कौन से एज पीरियड में आती है। तो हम बात कर रहे हैं ओवरऑल रिजल्ट की। हो सकता है आपकी कुंडली के अनुसार थोड़े बहुत रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो सैटर्न अगर 8th हाउस में है, ऐसा सैटर्न आपको अपनी महादशा के दौरान वेल्थ देगा, वेल्थ गेन करवाएगा। और ऐसा सैटर्न बहुत ज़्यादा डीप स्टडी में रुचि देगा, बहुत गहन अध्ययन में आपको आगे बढ़ाएगा। ऐसा सैटर्न अकल्ट में, ध्यान साधना में, पूजा पाठ में, इन सब में बहुत ज़्यादा रुचि देने वाला है। अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा आप प्रायोरिटी देने लगेंगे, अपने करियर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगेंगे। हालांकि शनि के यहाँ स्थित होते हुए आपको थोड़ा मेहनत या हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जो भी आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको ज़रूर आएगा। इसके अलावा सैटर्न का यहाँ होना आपको पैतृक संपत्ति, आपको आपके इन लॉज से फ़ायदा दिखाता है। ऐसा जातक कभी भी अपना जो पिता है उनकी आज्ञा का पालन कभी कभी ठीक से नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जातक को उसके पैतृक संपत्ति में काफ़ी फायदा मिलता है। जातक को अपनी विरासत में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा ऐसा जो शनि है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव को नहीं दिखाता, एक स्टेबल इनकम को दिखाता है, एक स्टेबल लाइफ को दिखाता है। सैटर्न की ये स्थिति में आप बार बार ये फील करेंगे कि कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आपके करियर में या आपकी इनकम में बार बार आ रहा है, और आप उसको लेकर हमेशा आश्वस्त भी होंगे। आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। सैटर्न है वो आपको एक स्टेबिलिटी देता है हमेशा हर प्रकार की कंडीशन में। तो यहाँ पे ज़्यादा संघर्ष या ज़्यादा ऐसी स्थिति जो आपके एकदम अगेंस्ट हो वो नहीं देखने को मिलती, बट फिर भी थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ सकता है, थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है। अब डिपेंड ये भी करता है कि आपको ये दशा आती कब है। तो आपको हो सकता है ये दशा बहुत अर्ली एज में या मिड एज में या बहुत लेटर एज में, ओल्ड एज में आ रही हो। हालांकि हम इसकी चर्चा आगे करेंगे वीडियो में, जब भी आपको विभिन्न एज में ये दशा आ रही हो तो किस प्रकार के रिजल्ट रह सकते हैं। बट अगर हम देखें सैटर्न का 8th हाउस में प्लेसमेंट है और महादशा अगर स्टार्ट होती है तो देखिए, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। हमेशा शनि की दशा में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने, कुछ ना कुछ जीवन में नया अनुभव करने के बारे में फोकस करना है। हमेशा इस प्रकार का सैटर्न बहुत ही ज़्यादा अच्छी विचारधारा, पॉजिटिव इंटेंट आपको देता है और बहुत ही डीप सोचने के लिए, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने के लिए, समझने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार के सैटर्न की दशा में अगर आप उच्च अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं, रिसर्च वगैरह के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। साथ ही ऐसा शनि आपको बहुत ज़्यादा इनकम देगा, इनकम के बहुत सारे सोर्सेज देगा, लेकिन ऐसा शनि आपको हार्डवर्क के द्वारा ही सब कुछ प्रोवाइड करेगा। आपको बैठे बैठे कुछ रिजल्ट यहाँ शनि नहीं देने वाले। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं शनि की दशा आने के बाद कि आप बिना मेहनत के पैसे कमा लेंगे या बिना मेहनत के कोई अपना काम करके कैरियर में सफल हो जाएंगे, तो उसकी आशा आपको नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम सैटर्न की दृष्टियों की बात भी कर लेते हैं। अब आपके चार्ट में क्योंकि सैटर्न है वो 9th हाउस और 10th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे में सैटर्न का 8th हाउस में स्थित होना थोड़ा सा आपके लक को वीक बना देता है। आपको लक को राइज करने में या लक का साथ पाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, और अपनी सारी जो जिम्मेदारियां हैं अपनी खुद की या फैमिली को लेकर या अपने धन संपत्ति को लेकर, वो आपको खुद पूरी करनी पड़ेंगी। यहाँ पे अगर सैटर्न है तो आपके 10th हाउस को ही सबसे पहले सैटर्न देखते हैं और यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि को वो देखते हैं। ऐसे में जब सैटर्न की दशा आपको स्टार्ट होगी उस समय हो सकता है ज़्यादा हार्डवर्क या ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन जैसे जैसे सैटर्न की दशा आपकी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वास्तविकता का आपको ज्ञान होता जाएगा, वास्तविकता का आपको पता लगता जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर होते जाएंगे। ऐसे में आप जो फैसले लेंगे, जो डिसीजन लेंगे, उनका इफेक्ट आपके करियर पर और आपकी ओवरऑल लाइफ पर बहुत ही बड़ा रहने वाला है।
सैटर्न की इस दशा के दौरान आप अपनी क्षमताओं का खुद आभास कर सकेंगे, लेकिन कभी भी लोगों के सामने खुलकर नहीं आएंगे। हालांकि आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन वो सब आप सामने नहीं आने देंगे। ऐसे में आप दूसरों को बहुत जल्दी समझ लेंगे, लेकिन आपको समझना थोड़ा मुश्किल भी होगा। इसके अलावा आपके बॉस के साथ आपके रिलेशन उतने अच्छे नहीं रहेंगे जैसे आप देखते हैं। इसके अलावा ऐसा जो शनि है, मान सम्मान की दृष्टि से उतना अच्छा नहीं है, सरकारी लाभ की दृष्टि से उतना अच्छा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको जिम्मेदारियां ज़्यादा दी जा सकती हैं, मेहनत आपसे ज़्यादा करवाई जा सकती है, और सैलरी आपको जो दी जाएगी उस अनुपात में सैलरी नहीं होगी। ऐसे में आपको थोड़ा सा यहाँ परेशानी का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। साथ साथ में बहुत ज़्यादा नेम फेम या एप्रिसिएशन ऐसा शनि नहीं दिलाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नेम फेम की चाहत रख रहे हैं शनि की महादशा में, या बहुत कुछ नया अपने लाइफ में देखना चाहते हैं करियर को लेकर, तो थोड़ा सा आपको आशाएं कम रखनी चाहिए। अपने खुद पर ज़्यादा बिलीव करना चाहिए, अपनी मेहनत अपने हार्डवर्क पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रस्ट करना चाहिए। और उसके बाद सैटर्न देखते हैं आपके सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस यानी यहाँ वो मिथुन राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपका जो दूसरा भाव है। ऐसे में वाणी को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, आई साइट को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। अगर किसी का ओल्ड एज में ऐसी शनि की दशा आती है तो आपको बहुत लंबी लाइफ देता है, आपको काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शंस देता है, ओवरसीज कनेक्शंस देता है। साथ साथ में ऐसा शनि है तो निश्चित ही धन संपत्ति के बारे में एक अच्छी स्थिति देगा, एक अच्छी पारिवारिक स्थिति जहाँ पर आप बिल्कुल जमीन से जुड़े रहेंगे। बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ आपकी नहीं रहेगी, एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल आप जिएंगे। सैटर्न का सेकंड हाउस को देखना ये दिखाता है कि कोई व्यक्ति अपने फैमिली या अपने धन संपत्ति के बारे में या अपने खुद के बारे में कितना अवेयर है, आप किस तरीके से अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, आप अपनी धन संपत्ति के बारे में किस प्रकार से प्लान करते हैं। तो ऐसे में शनि की दशा के दौरान आपको प्रॉपर निर्णय लेना, प्रॉपर थिंकिंग करना, ये सब जरूरी है। प्रॉपर प्लानिंग करना जरूरी है और समय पर प्लान करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपकी फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे कार्यों में आप डिले भी कर देंगे। इसके अलावा देखा जाए तो सैटर्न का उसके बाद जो एस्पेक्ट है आपके फिफ्थ हाउस पे रहता है। फिफ्थ हाउस पे रहने की वजह से यहाँ आपको संतान से अच्छा साथ मिलेगा, संतान के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ नया सीखने की, कुछ ना कुछ जीवन में नया करने की चाहत आपको रहेगी। साथ साथ में अगर आपने कहीं पैसा लगाया जुआ, लॉटरी, सट्टा वगैरह में, तो आपको उतना फायदा नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही लाइफ में थोड़ा थोड़ा सा आप साई नजर आएंगे, या आप थोड़ा सा खुलकर सामने नहीं आ रहे, इस प्रकार की स्थिति दिखाई देगी। पंचम भाव को जब शनि देख रहे हैं, ऐसे में आपके निर्णय बहुत ही ज़्यादा ठोस होंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होंगे। आप जब एक बार निर्णय ले लेंगे, एक बार किसी विषय पर सोच विचार कर लेंगे, तो आप उसको जल्दी से बदलेंगे नहीं। इसके अलावा सैटर्न दिखाता है कोई व्यक्ति माइंड से कितना ज़्यादा मैच्योर है, कितना ज़्यादा स्टेबल है माइंड से। तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी भी माइंड पे देते हैं। अब डिपेंड करता है आपको कौन सी एज पीरियड में ये शनि की महादशा आती है। जैसे हो सकता है आपको सैटर्न की महादशा आपके 5 या 10 साल की एज के आसपास आ रही हो, उस समय आपको स्टडी में थोड़ा सा तकलीफ दे सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको सैटर्न अच्छे रिजल्ट देंगे। तो यहाँ स्टडी में कभी कभी रुकावट भी आ सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो आपकी फैमिली के साथ आपके उतने अच्छे संबंध कभी कभी नहीं रहते, या फैमिली का पूरा केयर आपको नहीं मिलता। छोटी आयु में अगर ये दशा आती है तो बेसिकली आपको एजुकेशन से रिलेटेड या कुछ ना कुछ नया सीखने, कुछ ना कुछ नया प्लान करने, या आपको मेंटल एबिलिटी के हिसाब से उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। उसके बाद हो सकता है किसी जातक को ये दशा मिड एज में आ रही है। मिड एज में अगर ऐसी दशा आ रही है तो एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको बॉस के साथ इश्यूज आ जाएगा, डेली लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज आ जाएगा, यानी कोई ना कोई समस्या आपको हमेशा करियर को लेकर लगी ही रहेगी। लेकिन ऐसा शनि आपको रिसर्च में या कुछ ऐसे विषय जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली कुछ आप काम कर रहे हैं, उन विषयों में ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे और आपको काफ़ी स्टेबिलिटी अपने स्टडी वगैरह में देने वाले हैं। साथ साथ में मेनली जो शनि है वो इनकम देगा आपको। नेम फेम हालांकि उतना नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपनी मेहनत से अपने लक को राइज करना पड़ेगा। अब हो सकता है किसी जातक को बहुत ही लेटर एज में ऐसी दशा आ रही हो, तो देखिए ये धनु राशि का शनि है, और बहुत लेटर एज में अगर ऐसी दशा आती है तो ऐसा शनि आपको विदेश यात्रा दे सकता है, आपको कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शंस देगा, आपको कुछ अकल्ट से रिलेटेड कार्य देगा, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान साधना में रुचि देगा। ये सब सैटर्न आपको दे सकते हैं अपनी महादशा के दौरान।